विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके आज सभी को पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उस परम पिता परमात्मा के लिए हम सबको दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके इन शब्दों के लिए मैं बहुत अभिवादन करता हूँ। सर्वप्रथम मंच पे मेरे साथ यहाँ के लोकप्रिय, हमारे बहुत प्रिय शिष्य और नेता भी रहे हैं, हमारे साथ में महाबल मिश्रा जी। भले ही ये आज इस समय सांसद नहीं है, लेकिन मैं इन्हें आज भी सांसद मानता हूँ, क्योंकि इनकी कार्यशैली को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और अब से नहीं, तकरीबन पिछले 25 वर्षों से मैं आपसे परिचित हूँ। और आपकी कार्यशैली को जैसे मैं देख रहा हूँ, वही पता चला कि ये सब व्यवस्था भी आप ही ने शुरू की थी आप सबके लिए, तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहते हैं कि दुलारा कौन होता है? दुलारा वही होता है जो राम का काम करता है। इसीलिए हमारे बीच में हमारे राम दुलार जी हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद कीजिए कि इस उम्र में अपनी टीम के साथ किस प्रकार इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि देव दिवाली पूरे दिल्ली में ऐसी सुंदर हो नहीं सकती। एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए जोर से। मैं आज एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पता है देव दिवाली क्यों मनाते हैं? एनीबडी कैन रिप्लाई? मैं वृंदावन से आया हूं, अब संत हूं तो क्वेश्चन तो करूंगा ही, तो आप बताइए हम देव दिवाली क्यों मनाते हैं? एनीबडी कैन एक्सप्लेन? कोई बोल सकता है? दैट यू हैव टू बी नो कि हम देव दिवाली क्यों मनाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द देव दिवाली? क्या है देव दिवाली? खाली ऐसी दिए जलाना नहीं। देव दिवाली का मतलब है, आज सुन लीजिए और इसको याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। देव दिवाली का मतलब है कि त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था, जिसके भय से देवता लोग यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो विध्वंस करता था, ऋषियों को मारता था, लताड़ता था। त्रिपुरासुर नाम का राक्षस। आज ही के दिन भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया था, भगवान शिव ने, इसीलिए उनका नाम पड़ा त्रिपुरारी। और इस कारण भगवान का नाम है त्रिपुरारी। कितने लोग जानते हैं महादेव का नाम है त्रिपुरारी? बोलते हैं सर। इसीलिए भगवान शिव का नाम पड़ा त्रिपुरारी, क्योंकि उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। दूसरी बात, देव दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन पांडव अपना अज्ञातवास करके वापस लौटे थे, इसलिए भी हम देव दिवाली को मनाते हैं। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चों, ये जो दीपक जलाते हो ना, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दीपक? दिया। जो मिट्टी है, मिट्टी की उपमा है पृथ्वी और दीपक की उपमा है आकाश। इसीलिए आप देखिए कि मिट्टी से बना दिया, उसके अंदर जलती हुई लौ आकाश की ओर आकर्षित करती है, ऊपर की ओर, और वो संकेत करती है, वो ये कहती है कि आप मिट्टी में, भले मिट्टी, ये शरीर भी मिट्टी का है, आप मिट्टी में रहो लेकिन ऊपर आकाश की ओर बढ़ते रहो और जलते रहो। और कैसे जलते रहो? इस जग को रोशन करते रहो। आज देखिए इतने सारे दीपों से इस पूरे भूमंडल को, पूरी द्वारका को कितना सुंदर जगमगा रहे हैं आप लोग। ये मैंने नहीं किया है, राम दुलार जी ने नहीं किया है, महाबल मिश्रा जी ने नहीं किया है, गहलोत जी ने नहीं किया है, आपकी इन लोगों ने, ये कमेटी ने नहीं किया है, ये तो द्वारका के लोगों ने किया है। आप सबके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और इस स्थान का नाम ही द्वारका है, जहां साक्षात नारायण वास करते हो। जिस द्वारका में नारायण वास करते हो, स्थान भले ही बदल जाए, ये दिल्ली और वो गुजरात है, लेकिन मैं कहता हूँ आज नारायण गुजरात में नहीं, आज आपकी द्वारका में ही प्रकट हो गए हैं, ये आपके सबके मध्य में प्रकट हो गए। तो मैं तो इतना ही कहता रहूंगा आप सबसे कि अपने आप को दीपक की तरह बनाइए,
जलिए लेकिन दूसरों को रोशन कीजिए। दूसरों को देख के जलिए मत। किस लिए जले? हम दूसरों को रोशन करें। इसलिए मेरी 4 लाइनें याद रख लेना, आज जो बोल रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण आएंगी। जीवन में आपको क्या करना है? जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो और फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। रात काली सही कोई गम ना करो, गम को सहते रहो, आंख नम ना करो। अश्क अनमोल है खोना देना कहीं, इनकी हर बूंद है मोतियों से हंसी। इनको हर आंख से तुम चुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। ये आपकी तरफ से निकलना चाहिए, मेरी तरफ से नहीं। जीवन में कितने दुख हैं। हर व्यक्ति सुबह उठता है और ट्रेन की तरफ भागता है। बच्चों के स्कूल छोड़ना, फिर पत्नी लग जाती है घर के काम में, फिर अपने ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं। ये कार्यक्रम का आयोजन आपको खुशी देने के लिए है। आपके व्यस्त जीवन में से आपको कुछ क्षण के लिए खुशी देने के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। इसीलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस लाइन को खुद अपने जीवन में उतारिए। एक हमारी बहन यहाँ बैठी है, काले रंग का सूट पहनी है। आप मैडम